नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के तार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से होते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता तक पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें तलब किया गया है पूछताछ के लिए। केंद्रीय एजेंसी ने कविता को दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है और 6 दिसंबर को दोपहर 11 बजे तक पूछताछ के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक उपयुक्त स्थान के बारे में बताने के लिए कहा है। और आपको ये बता दें कि दरअसल के कविता पर यह आरोप है कि उन्होंने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। ये आरोप उन पर लगा है, जो कि ईडी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तो दिल्ली शराब घोटाला, जिसमें पहले ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी हैं सीबीआई की एफआईआर में, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार केसीआर की बेटी के कविता का नाम सामने आ रहा है और उन पर ये आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिलवाए हैं, इसी पूरे मामले में अब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। नोटिस का जवाब देते हुए के कविता ने एक बयान में ये कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी है कि वो उनसे हैदराबाद में उनके आवास पर मिल सकते हैं। सीबीआई ने कविता को जो नोटिस भेजा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले में जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसमें कविता वाकिफ हो सकती हैं, इसलिए जांच के हित में ऐसे तथ्यों को लेकर पूछताछ करनी आपसे बहुत जरूरी है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि इसलिए ये अनुरोध है कि उक्त मामले की जांच के बारे में 6 तारीख तक यानी 6 दिसंबर तक 11 बजे अपनी सुविधा के अनुसार पूछताछ के स्थान के बारे में सूचित करें। और जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हैदराबाद में जो उनका आवास है वहां पर सीबीआई के अधिकारी उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकते हैं। यानी एक तरफ मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी अब मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। घोटाले में कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली की एक अदालत में ईडी द्वारा जो रिमांड रिपोर्ट दायर की गई है उसमें कविता का नाम सामने आने के बाद उन्होंने ये कहा था कि वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और सीबीआई नोटिस मिलने के बाद भी कविता ने ये कहा कि मुझे सीआरपीसी की धारा 160 के तहत सीबीआई द्वारा नोटिस जारी किया गया है, यानी इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन जिस तरह से कविता पर ये आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर वो लगातार मोदी सरकार पर भी हमलावर है और आरोप उनकी तरफ से यहां तक लगाए गए हैं कि दरअसल सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार उन्हें फंसाने के लिए कर रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता का नाम सामने आया। बुधवार को ईडी ने कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक कविता पर आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिलवाने का आरोप है। वहीं घोटाले में अपना नाम आने के बाद कविता की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर सामने आई। उनकी तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया और कहा गया कि जिस भी राज्य में चुनाव होने वाला होता है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। ये उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले में जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है उसमें दरअसल एक बड़ा खुलासा किया है और वो ये कि शराब घोटाले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और हाल ही में जिस अमित अरोड़ा जो कि गुरुग्राम के एक कारोबारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनसे ईडी ने जो पूछताछ की है। अमित अरोड़ा चूंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में ईडी ने इस बात की जानकारी दी है कि अमित अरोड़ा ने पूछताछ में टीआरएस नेता के नाम का खुलासा किया। एजेंसी ने यह दावा किया कि कविता साउथ ग्रुप की एक मुख्य लीडर थी। उन्होंने अन्य कारोबारी के माध्यम से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि
अमित अरोड़ा ने एजेंसी के सामने किया है, ये ईडी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है। और उसके तुरंत बाद अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में कविता को नोटिस जारी कर दिया है। अब उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में होगी। क्या कि कविता जो है सवालों के जवाब जांच एजेंसी को देगी या फिर जांच एजेंसी के सवालों से बचती नजर आएगी, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से ये नई आबकारी नीति लागू की गई और उसके तहत जिस तरह से गली गली मोहल्लों मोहल्लों में शराब की दुकानें खोली गई, उसमें बड़ा शराब घोटाला सामने आया है। और उसमें सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई बड़ी जो नाम है वो आरोपी हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है। और उसके ठीक बाद से इस पूरे मामले में छानबीन शुरू हुई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर, उनके दफ्तर और साथ ही उनके लॉकर की तलाशी भी जांच एजेंसी की ओर से ली गई, जिसके बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। और आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में 4 से 5 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जिसे लगातार आम आदमी पार्टी बचाने का काम कर रही थी। लेकिन किस तरह से अपने ही लोगों को ये शराब का टेंडर बांटा गया, किस तरह से अपने ही लोगों का इस्तेमाल इस पूरी नई आबकारी नीति में अपनी जेबी भरने के लिए दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की ओर से किया गया, ये एक के बाद एक खुलासे जांच एजेंसी जो लगातार जांच कर रही है, जो इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिनकी गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं, उनसे पूछताछ का दौर जारी है। और उसके बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी, जो कि एमएलसी भी है, के कविता, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब सीबीआई ने उन्हें तलब किया है। 6 तारीख को सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। उन्होंने अपना जो पता है हैदराबाद आवास, वहां सीबीआई के अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकते हैं। ये जो जानकारी है अभी तक सामने आई है, लेकिन उन पर ये आरोप है कि उन्होंने दरअसल अन्य कारोबारियों के माध्यम से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और इस तरह से शराब घोटाले में उनका नाम सामने आया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।